आपका सामान? क्यों? क्यों मतलब? जाओ जाओ। सुनिए, सामान लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए। देखिए, जहां आप वहां मैं। अगर आप यहाँ इस तहखाने में रह सकती तो मैं भी रह सकता हूँ ना। और वैसे भी मैंने आपसे वादा किया था कि जहां आप जाएंगी वहां मुझे पाएंगी। मैं अकेले आपको कहीं नहीं छोड़ूंगा। ऋषा, ये क्या कर रही हैं आप? देवराज सर, कि वैसे ही हमारे लिए आसान नहीं हो रहा, आप इसे प्लीज और मुश्किल मत बनाइए ना। हमें थोड़ी ना अच्छा लगता है आपसे दूर रहना, लेकिन इस वक्त ना पापा को हमसे ज्यादा जरूरत आपकी है। और आप हमारा दिल तो वैसे भी पहले ही जीत चुके हैं। अभी आपको पापा का भरोसा जीतने की जरूरत है। और अगर आप यहाँ पे आ गए ना तो पापा का भरोसा टूट जाएगा। आपको ना इस महल को फिर से पापा के लिए घर बनाना है, और वो आप यहाँ रह के नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पापा के पास ही रहना होगा। नहीं ऋषा, मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मैं दोनों जगह मैनेज कर सकता हूँ। आप और पापा मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हो, ओके? हम जानते हैं ये, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया ना इस साजिश के पीछे कौन है। पापा पर खतरा भी तो हो सकता है ना देवराज सर। हाँ, लेकिन उनका ख्याल रखने के लिए और भरोसे वाले लोग हैं। जया माँ है। आपको हमारी कसम, आपको पापा के पास ही रहना होगा। देखिए, हम एक दूसरे से दूर जरूर होंगे, लेकिन हमारे दिल तो फिर भी जुड़े रहेंगे ना। ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं आपको ज्यादा दिन अकेले नहीं रहने दूंगा। बहुत जल्दी आऊंगा आपको लेने के लिए, और साथ में पापा भी आएंगे। आई प्रॉमिस। ठीक है। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। हमें सैंपल लेने में बड़ी आसानी हुई। आपने अच्छे से चेक किया ना? आप कह रहे हैं कि बाल और कब मैच हुआ है? जी राजकुमारी जी, 100%। ये बाल और कब पर मिला सलाइवा एक ही इंसान का है। ये देखिए, ये बाल किसी आदमी का तो नहीं लगता। ये किसी औरत का बाल है। आप तहखाने तक पहुंची कैसे? हमारी महाराज जी ना दुनिया के किसी भी कोने से वापस आते थे ना कृष्णा, बस एक ही बात कहते थे, घर की खिचड़ी जैसा कुछ होता ही नहीं। मुझे पता है, ये मुझे खाना खिलाएगी, फिर बहुत मारेगी मुझे। जयमा, हम उनको सिर्फ अच्छी यादों के बारे में याद दिलाएंगे। टैग है कृष्णा यादों पर कि ये अच्छी यादें हैं, ये बुरी यादें। आप कोई डॉक्टर है, आप कोई साइकियाट्रिस्ट है जो आप इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं? लेकिन ये ऐसा सबूत हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जयमा, आप और जया माई जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। आंख बंद करके आप दोनों के एडवाइस पर भरोसा कर सकता हूँ मैं। आप दोनों पर खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे। एक सेकंड, ऑफिस फोन है। मैं जल्दी से मीटिंग खत्म करके आता हूँ, फिर शाम की चाय साथ में पियेंगे। ओके? अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। हमें माफ कर दीजिएगा देवराज सर, हमने आपको सच नहीं बताया, लेकिन सच बताते भी तो कैसे बताते। हमें पापा की और ज्यादा चिंता हो रही है। अगर इस सब के पीछे जयमा का 1% भी हाथ है ना, तो पापा को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें पापा के आसपास रहना होगा। पापा के आसपास रहेंगे ना तो शायद हमें असली गुनहगार का पता भी चल जाए, और शायद जयमा निर्दोष साबित हो जाए। लेकिन हम महल में जाए भी तो कैसे जाए? बिहारी जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। तब तक वो एक केयरटेकर अपॉइंट कर रही है।
आप लोग सब जाइए, हमें महाराज जी के लिए केयरटेकर मिल गई है और इंटरव्यूज नहीं करनी। जाइए। यशोदा आप हमारे साथ आइए। जाइए आप लोग। प्यारी जी, हमारी मदद कीजिए। हमें पापा का ख्याल रखना है, उनकी गुनहगार को पकड़वाना है। उसके लिए हमें ये नौकरी मिलना बहुत जरूरी है। महाराज जी आ गए। महाराज जी, ये यशोदा है। अब से ये आपकी केयरटेकर है, सारा वक्त आप ही के साथ रहेंगे। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो इनसे कह दीजिएगा। ये मेरे साथ खेलेगी? हाँ बिल्कुल, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो ठीक है, पकड़म पकड़ाई खेलो मेरे साथ। पकड़ो मुझे। अरे जाइए, पकड़िए इन्हें। ये मेरे बस का काम नहीं है। आवाज निकल गई। ये मेरे साथ खेल ही नहीं सकती। मेरी दोस्त नहीं है ये नहीं खेल सकती मेरे साथ। थप्पा। कैसा लगा दोस्त? मैं अपने गांव की वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी हूँ, पकड़म पकड़ाई चंपी। चैंपियन नहीं, चैंपियन होता है। जी चंपी। लेकिन ये तो चीटिंग है। मैं तो रेडी नहीं था। अब पकड़ो मेरे को। ये क्या बात हो गई? मैं जीती हूँ, अब तुम मुन्ने पकड़ के दिखाओ। हाँ ठीक है। 1 मिनट। अब मैं भागता हूँ, तुम पकड़ो। है अब नहीं अब ये मुझे पकड़ेगी। अरे जाओ जाओ। क्या कर रही हो तुम? हाँ, किसने बोला तुम्हें इस तरह से महल में दौड़ने के लिए? मैम सब तुम इस महल में रहने के काबिल नहीं हो, चलो जाओ। मैम साहब। नहीं यही मेरी नई दोस्त है। मेरी नई दोस्त मिल गई। तुम घर जाओ। है घर जाओ। महाराज जी, यशोदा है ना, वो देख लेगी आपको। इस लड़की को जाने के लिए कहिए। नहीं यही मेरी नई दोस्त है। पापा की दोस्त मतलब हम सबकी दोस्त। देवराज, आप समझ नहीं रहे। इस लड़की को कुछ नहीं आता। महल के तौर तरीके, नियम कानून, ये कुछ नहीं समझ पाएगी। हम कोई और ढूंढते हैं ना। जय माँ, एक मौका देके देखते हैं ना। अगर इन्होंने कोई नियम तोड़ा तो आप इन्हें बेशक निकाल देना। जैसा आप ठीक समझे। वैसे मैं इनका बेटा हूँ, देवराज सिंह राठौर। और आपका नाम? जिमी गोरी। गोरी वाली गोरी नहीं, शाहरुख की मिसेज। गौरी कह रही है ये। ओ गौरी। हाँ जी। वैसे श्यामा ने बरसों से इस महल का ख्याल रखा है। यहाँ के कुछ नियम और कायदे हैं, अगर आप उन्हें ना तोड़े तो बेहतर होगा। वैसे पापा के चेहरे पर खुशी लाने के लिए थैंक यू सो मच। गोरी, मैं टीवी देख रहा हूँ तो तुम आ जाना है। फिर अपन टीवी देखेंगे साथ में। तुम हमारे साथ आओ। इस महल में कौन कौन रहता है, यहाँ के सारे तौर तरीके, सब कुछ तुम्हें सीखना होगा, क्योंकि यहाँ के सारे जो उसूल हैं। तुम्हारे ये उसूल, तुम्हारे ये आदर्श। क्या? कहना। बैठ जाओ। जी हम खड़े खड़े भी सुन सकते हैं। ठीक है, हम तुम्हें ये बता देते हैं कि इस महल में रहता कौन कौन है। देवराज और महाराज जी से तुम मिल ही चुकी हो। महाराज जी की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए उन्हीं का ध्यान रखना होगा तुम्हें। महल में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। महाराज जी के छोटे भाई है गजवर्धन और उनकी बीवी मीनाक्षी। उनकी छोटी बहन है उग्रा, बेटा राघव, बहू रति और उनकी बेटी नैना भी यही रहते हैं। उन सब से तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ महाराज जी का काम देखने के लिए आओ, समझी? तुम्हारी हद सिर्फ और सिर्फ महाराज जी के कमरे तक रहेगी, उसके आगे जाने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है। समझ में आया? जो औरत इतने सालों से इस महल को संभाले हुए है, जिन्हें इस महल की सबसे वफादार माना जाता है, क्या वो महाराज जी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है? वैसे रहती कहाँ? तय वो तय बाजार बस्ती है ना, वहाँ। और ये घूंघट, ये हमेशा उड़े रहती हूँ? हमेशा। वो हमारी संस्कृति है ना, अब बड्डे लोग क्या कहते हैं?
कल्चर कल्चर। हाँ जी मैं भी चाय बनाने आ रही थी साहब, महाराज जी जाग गए हैं। थैंक यू सो मच पापा कितना ख्याल रखने के लिए। जी ये तो हम केयर टेकर्स का काम हुए हैं, जाना बड़ी। बस फाइनल टच बाकी है। एंड अदरक। वो दरअसल मेरी वाइफ को मेरे हाथ की बनी लेमन ग्रास टी बहुत पसंद है। हम साथ में इवनिंग में यही पीते हैं। आपकी पत्नी भी है? जी मैं तो महल में सबसे मिल चुकी हूँ, कहीं बाहर रहती है? नहीं एक्चुअली वो महल के दूसरे हिस्से में रहती है, लेकिन बहुत जल्दी इस हिस्से में आ जाएंगे हमारे साथ में। ऑल डन। माफ कीजिएगा देवराज सर, पर ये चाय नहीं पी पाएंगे आप। आपसे झूठ बोल रहे हैं मगर आपकी भलाई के लिए। एक्सक्यूज मी। जी हाँ उसे बंद कर देना। रिकॉर्डिंग तो हुई है, थैंक यू यार जी। बस आगे हमें ये रिकॉर्डिंग सुननी है। अंधी हो, दिखाई नहीं देता? आके ये बटन। मने माफ कर दो। मैं 50 फुट लंबा घूंघट निकाल के घूमोगी तो देखेगा भी क्या? और वो क्या भेजा था उस कमरे में? इतने ऑयली पकोड़े कोई देता है किसी पेशेंट को? हाँ अगली बार ना उस कमरे में अगर महाराज जी के डाइट फूड के अलावा कुछ गया ना, नौकरी से निकाल देंगे तुम्हें। जी, जी। देख के चला करो। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं खाता हूँ। इस हलवे में तो जादू है। किसने बनाया? ये हलवा कृष्णा ने बनाया। कृष्णा ने बनाया तो एक बार मन किया कि रख दो इसको। लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है इसलिए खा लिया मैंने। वैसे कृष्णा मेरी दोस्त नहीं है। हाँ मैं उसको इस महल में आने नहीं दूंगा। समझ लेना तुम। कैसा लगा दोस्त? शेर की तरह दहाड़ लगाया और उसके दुश्मन के हाथ पैर कांपने लगे। जब तक हम खुद की पेपर्स नहीं पढ़ लेते हम पापा को अकेला नहीं छोड़ सकते। जी महाराज दवाई खा के सोवे हैं, एक बार उठ गए ना तो हम आपको बुला लेंगे। वो उठेंगे तब तुम हमें बुलाओगी। एक काम करो, या तो इस कमरे से बाहर जाओ या इस महल से। बाहर जाएंगे बेटा, लेकिन तेरी जेब से चाबी निकाल के ताला खोलने के बाद। क्या? कुछ नहीं, जावे हैं हम, जावे हैं। महाराज जी उठिए। देखिए हम आपके लिए कितने सुंदर सुंदर पेपर लाए। उठिए ना, देखिए कितने अच्छे कलर्स हैं इसमें। सुंदर है ना? पता है देवराज ये कह रहे थे कि आपको अपनी सिग्नेचर करनी नहीं आती। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, महाराज जी को तो आती है। बताइए आती है या नहीं? हाँ हाँ यहीं पे कीजिए ना।
बार और भी कर दीजिए। हाँ, यहाँ। आखिर जया माँ ये किन पेपर्स पे पापा के साइन लेना चाहती हैं, वो भी इतनी जल्दबाजी में? हमें पता था आप जरूर अपनी सिग्नेचर कर पाएंगे। हम ये देवराज को दिखा के आते, आप सो जाइए। बचाओ 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 बचाओ। बचाओ बचाओ, वो मुझे मार देगी। कुछ नहीं है दोस्त, सब ठीक है। तुम मुझे अकेला मत छोड़ा करो। कुछ ना होवे, आपके दोस्त हैं ना आपके साथ? कुछ तो अजीब है। जया माँ अब जया माँ जैसी नहीं लग रही। हमें वो पेपर्स पढ़ने होंगे। पेपर्स कहाँ गए? इतना जहरीला था कि तबीयत खराब करने के लिए काफी था। थैंक्स टू हर प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो महाराज जी के शरीर में जहर फैलने नहीं दिया और सूझबूझ से काम लिया। महाराज जी के हाथों को कस के बांध दिया और जहर निकाल दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। इन्होंने आपके पिताजी को एक नई जिंदगी दी है हुकुम। हाँ, ये मैंने कुछ दवाइयां लिखी हैं और थोड़ी बहुत कमजोरी होगी। आई डोंट माइंड, ये नॉर्मल है। प्लीज टेक इट। थैंक यू सो मच गौरी, पापा की जान बचाने के लिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जी, ये तुम्हारा फर्ज था। मैंने यहाँ महाराज जी की सेवा करने के लिए तो रखा गया है। देवराज सही कह रहे हैं। आज सिर्फ देवराज और हम ही आपके ऋण के नीचे नहीं दब गए। आज तो पूरा का पूरा अंबिकापुर आपका एहसानमंद है। जो आपने महाराज के लिए किया उसकी कीमत तो नहीं लगा सकते हम, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि आज से आपकी तनख्वाह डबल नहीं 3 गुना हो जाए। आज से आप इस घर में सिर्फ काम करने वाली कोई इंसान नहीं है, इस परिवार की सदस्य है आप। थैंक यू। क्यों? कोई और कमरा भी पसंद कर सकती थी, लेकिन आपको हमारे हर प्लान के बीच में आना ही है। कुछ तो करना था हमें। हमने भी सोचा सोचा सोचा, बहुत सोचा, और क्या है, दिमाग तो कमाल का दिया है भगवान ने हमें। क्या कहानी बनाई हमने। काली शक्तियां, भूत प्रेत, मनहूसियत, हवाएं। मानना पड़ेगा आपको, लेकिन हम भूल गए थे कि इस महल में ना और भी लोग हैं जो हमारे प्लान का फायदा उठा सकते हैं। जैसे वो गज और उग्र दोनों आके बीच में टपक गए, पर वो दोनों तो मामूली प्यादे हैं कृष्णा। जब चाहे उन्हें अपने रास्ते से हटा सकते हैं। असली रास्ते का पत्थर तो थी हम जानते थे
कि आप जरूर पूरी कोशिश करेंगी कि महाराज जी की याददाश्त वापस आ जाए। तो आप जानते हैं हमने क्या किया? आपके खिलाफ महाराज जी के दिमाग में जहर भरने लगे हम, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो बहुत नफरत करें आपसे। बधाई हो कृष्णा, आज आपने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया और साथ साथ हमने एक बाली जुर्म भी कर लिया। अपनी सारी कहानी आपको बता दी। आपके पास सबूत है। राठौड़ परिवार के महाराज वीरेंद्र सिंह के गुनहगार हम हैं। सारे सबूत आपके पास है। क्या करेंगे आप? हम बताएं? फौरन जाके सबको बता दीजिए, यही सही रहेगा। चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? चलिए ना, देवराज को भी तो बताना है। बताइए ना कृषा कि उनकी माँ देवराज की जया माँ, उनका असली चेहरा है। बता दीजिए देवराज को हमारी सच्चाई क्या है। क्या वो यकीन करेंगे आपका कृषा कि उनकी माँ से बढ़ के जया माँ ऐसा कर सकती है? सोचिए, अगर आप जाके देवराज से सब कुछ कह देंगी तो ये ना, आप जानते महाराज जी ने क्या कसम खाई है? आपके आते ही वो ये महल छोड़ देंगे। क्यों कृषा? इतने दिनों से एक गौरी बन के आप हमारे साथ रह रही थी, हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। इतना बड़ा धोखा दिया हम सबको। क्यों कृषा, क्यों? कृषा, ये सब क्या है? अब गौरी बनकर इस महल में आई थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। आखिर क्यों? ये क्या जवाब देंगे? हम बताते हैं आपको। कृषा से तहखाने की तकलीफें सही नहीं गई, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि कोई तो तरीका हो जिससे वो महल में वापस आ जाए। लेकिन वो जानती थी कि अगर वो यहाँ आ जाएंगी तो महाराज जी चले जाएंगे। शायद इसीलिए उन्होंने गौरी का भेस बदला। यही वजह रही होगी। कहिए, पता क्यों नहीं देती आप देवराज को कि सच क्या है? देव, अगर ये यहाँ रहेंगी तो महाराज जी का वचन आपको याद है ना, वो यहाँ नहीं रुकेंगे। देवराज, हमें तो एक ही तरीका नजर आ रहा है। हमारे ख्याल से क्यों ना कुछ दिनों के लिए कृषा अपने मायके चली जाए। पर वो क्या है ना, कुछ ही दिनों में एक बार फिर से हम आपकी वापसी की टिकट बुक करके वापस भेज देंगे आपको। इस बार परमानेंटली। सॉरी आप। अभी सॉरी मत बोलिए जया माँ। सॉरी आप तब बोलिएगा जब हम आपको इस महल से और देवराज सर की जिंदगी से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। खुली आंखों से सपने वो देखा करो लाडो, जिनके पूरे होने की गुंजाइश तो हो। ख्वाबों को पूरा करना आता है हमें, और अब हमारा बस इतना सा ख्वाब है कि हम आपको देवराज सर की जिंदगी से और इस महल से बाहर निकालें और अपना ख्वाब पूरा करके दिखाएंगे हम आपको। अच्छा, वो आप दोनों को साथ में देख के दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। कृष्णा, एक्चुअली मैं अपना फोन भूल गया था। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर
तुम्हें और देवराज को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। आपकी उल्टी गिनती शुरू। जया, माँ, ये मौनी। उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें धमका के गई है। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब देखना मैं क्या करती हूँ उसके साथ। नहीं वामिका, अपने दुश्मन को अपने आप से कम समझना बहुत बड़ी गलती होती है और हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। कृषा को कभी भी अपने आप से कम मत आंकना। माँ, कृषा तुम्हारी दुश्मनी के लायक तक नहीं है और तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? वो देवराज तुम बेवकूफों की तरह तुम पर अंधा ट्रस्ट करता है। कृषा उसे कुछ भी बोलेगी वो उसकी बात नहीं मानेगा। नहीं वामिका, सोचने वाली बात ये कि कृषा इस महल में गौरी बनकर आई। उसने वो जड़ी बूटी वाला पूरा नाटक किया, अपना जाल बिछाया और इंतजार किया कि हम उसमें फंस जाएं। इसका मतलब ये कि वो पहले से ही हम पर शक करती थी और पूरी तैयारी के साथ आई थी। लेकिन उसे तुम पर शक हुआ कैसे? अब इस काढ़े में वो दवाई मिला देती है ना, जिससे पापा की याददाश्त वापस आ सकती है। लेकिन हमें लगता नहीं कि आप ऐसा चाहती हैं। इसका मतलब तहखाने में जो बाल मिला था वो आपका ही था। हमें ऐसा लगता है कि उसे तहखाने में जो बाल मिले थे उसने उनको हमारे किसी सैंपल के साथ टेस्टिंग के लिए भेज दिया होगा। लेकिन कौन सा सैंपल? ये कप लेके जाएंगे आप? हम बहुत देर से किसी को बुला रहे, कोई आ ही नहीं रहा। वामिका, एक बार हमने अपना झूठा कप दिया था कृष्णा को। हमें ऐसा लगता है कि उसने वही एज ए सैंपल यूज किया होगा और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। माँ, अगर ऐसा सबूत कृषा के हाथ लग चुका है तो देवराज को ना चाहते हुए भी उस पर भरोसा करना होगा। और इतने सॉलिड प्रूफ के साथ तो देवराज का विश्वास भी डगमगाएगा तुम पर से। तुम्हारा खेल खत्म। नहीं, हम ऐसा होने नहीं दे सकते वामिका, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारे पिता और भाई की मौत का बदला नहीं ले पाएंगे। हमारी कसम अधूरी रह जाएगी, हमारा बदला अधूरा रह जाएगा और ये सब कुछ आज हमने यहाँ आप सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि हम आपको वो राज बताना चाहते हैं जिसे बरसों से हमने अपने सीने में दफन करके रखा है। इन पिछले सालों में हमने कई बार कोशिश की हिम्मत जुटाने की कि ये बात आपको बता सके, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन आज हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि वो इंसान जिसने महाराज वीरेंद्र प्रताप राठौड़ को उस तहखाने में बंद करके रखा था इतने बरसों तक, वो इंसान कोई और नहीं है। वो इंसान हम हैं। तब उन्होंने ये कहा कि उस महल में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में उनके अलावा कोई नहीं जानता। वो तहखाने में रहना चाहते थे। उस तहखाने के बारे में आपके पिताजी और हमारे अलावा कोई नहीं जानता था। उन्होंने वचन लिया हमसे कि उस दिन के बाद हम आप दोनों भाइयों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार देंगे। आपकी जान की हिफाजत अपनी जान देकर भी देंगे। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि हमें राजपाट चलाना नहीं आता, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं मानी देवराज। महाराज जी उस तहखाने में रहने लगे और हमने ये बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए मानी कि हम नहीं चाहते थे कि आप दोनों का भविष्य बिगड़ जाए।
जया माँ के शातिर दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने खुद अपना गुनाह कबूल करके कीली पलट दिया। अपनी झूठी कहानी के जरिए एक बार फिर देवराज सर को अपने एहसानों तले दबा दिया। हमें उनका सच बाहर लाने के लिए अब कुछ और तरीका सोच